हेलो एवरीवन। देखो, मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे नोट्स का, वो मैंने इस पे कर दिया है पहले ही बोर्ड पे, और आप उसको सिर्फ सुनिए और समझिए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था क्वेश्चन कि आपको ये खुद करना है, सिर्फ आप उसको सॉल्यूशन मैच करना है आपको मेनली तो, ठीक है? अब मैं आपको एक एक एंट्री रीड कर रहा हूँ और आप उसको सिर्फ मैच कर लेना कि आपने ठीक की है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वहाँ पे कैश डेबिट था तो उसके डेबिट साइड में टू कैपिटल आएगा। अब बात ये आती है कि आपका बिजनेस पहले से चल रहा था तो फिर क्या होगा। अगर बिजनेस पहले से चल रहा था तो आपके पास पहले से पिछले महीने का, मतलब अप्रैल महीने का, क्योंकि अब मई के आप ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हो ना, तो अप्रैल महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस सीडी था कैरिड डाउन, वो इस महीने का मई 1 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन, ठीक है? उसके बाद सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं। जैसे मैं बात करूँ एक एक करके, सबसे पहले है गुड्स परचेज्ड। अगर गुड्स परचेज किए हैं, कुछ नहीं बता रखा, तो कैश मानेंगे। तो बाय परचेजेस, क्योंकि पेमेंट हुई है तो मई 1 को बाय परचेजेस 10,000 रुपये की। उसके बाद मई 10 को हमने शिव से परचेज़ की हैं, लेकिन ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूँ ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाएगी, तो आप खुद ही बताएं कि परचेज बुक के अंदर जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, ठीक है? उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम गंगा इन कैश, लेकिन कैश आ गया ना, फिर अब गंगा का कोई रोल नहीं है। तो बाय परचेजेज मई 15 की देखो ट्रांजेक्शन कर रखी है 25,000 रुपये की बाय परचेजेस। उसके बाद गुड्स सेल्ड, कुछ नहीं बता रखा, सेम ट्रीटमेंट वहीं, गुड्स सोल्ड मतलब कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,500 रुपये। फिर उसके बाद लोन गिवन टू रामदास, हमने लोन दिया है, हमारी जेब से तो कैश गया है ना, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब पेमेंट हो रही है हमारी तरफ से। और बाय लोन टू राम, ऐसा भी लिख सकते हैं, 10,000 रुपीज़ मई 20, मतलब हमारी पेमेंट हुई है किसको? राम को। हम ऐसे राम डेबिट भी कर सकते थे क्योंकि राम रिसीवर है, लेकिन लोन वर्ड इसलिए लिखना, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको कि भाई मैंने राम को लोन दे रखा है, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है ना, मतलब बाय लोन भी लिख सकते हो मे 20 की। उसके बाद कैश सेल्स थी 12,500 की, जो मई 19 को हुई थी। देखो, मई 19 की कैश सेल से हमारा कैश बढ़ गया था, उस कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। सिंपल बताओ मुझे, आपने जर्नल में पढ़ रखी है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अगर आप अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन कैश तो कम हो रहा है ना, हमारी कैश की पेमेंट हो रही है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है किसके अगेंस्ट? बाय बैंक। तो देखो बाय बैंक मई 21 की एंट्री हो जाएगी बाय बैंक। जिस भी रीज़न से कैश जा रहा है, उसने ये कहा है कि 12,500 रुपये की जो 19 मई को सेल हुई थी, उसमें से 10,000 रुपये बैंक्ड है। बैंक्ड का मतलब क्या है? बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया मतलब बाय बैंक, और कैश बैलेंस कम हो गया मतलब कैश की तो पेमेंट हुई ना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है मई 22 की, गुड सोल्ड टू सरस्वती डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे कैश का कोई रोल नहीं है, ये सेल्स बुक के अंदर जाएगी, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए, सेम बात, चाहे बैंक्ड वर्ड आया था जैसे मई 21 में, और ऐसे ही इसमें डिपॉजिट इनटू बैंक, बात सेम ही है। हमारा कैश चला गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है किसके अगेंस्ट? बाय बैंक, ठीक है? तो हम वो कर देंगे। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू रामदेव इन कैश, हमने गुड्स बेची हैं कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स लिख दो बस। मई 24 को जितने की भी सेल हुई है 7,500 की, रामदेव का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पेड टू शिव, इंपॉर्टेंट बात, देखो हमने शिव को पे किए हैं, आप साथ साथ नोट करना, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा, ये आपको खुद लिखना है। मुझे एक बात बताओ, जब आपने शिव को पे किए हैं 19,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड किए 500 रुपये, तो बताओ कंप्लीट एंट्री क्या बनेगी अगर मैं जर्नल बनवाऊँ तो आपसे? शिव डेबिट 20,000 रुपये, टू कैश 19,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये, इनको दो एंट्री में डिवाइड करो। शिव टू कैश 19,500 एक, शिव टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये अलग। शिव टू कैश मतलब बाय शिव, कैश को के क्रेडिट साइड में बाय शिव 19,500 रुपये, और शिव टू डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो कहाँ पे चली जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। आप लिख सकते हैं जर्नल प्रॉपर में कि भाई जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, ठीक है? नीचे वर्किंग नोट बना के या जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, अगर आपको सरस्वती से पैसे मिले हैं 17,500 और 500 की डिस्काउंट अलाउड किया, मतलब कैश कितना आया? 17,500, डिस्काउंट कितनी अलाउड की? 500, और मिलने कितने थे? 18,000। तो कैश टू सरस्वती 17,500, मतलब कैश आया,
टू सरस्वती 17,500, और डिस्काउंट अलाउड टू सरस्वती अलग एंट्री है, वो कहाँ चले जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में क्यों जाएगी, ना ही वो परचेज बुक से रिलेटेड है, ना सेल्स बुक से, ना परचेज रिटर्न से, ना सेल्स रिटर्न से, ना ही कैश बुक से, ठीक है, इसलिए जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद इशूड ए चेक टू क्रेडिटर, हमने एक क्रेडिटर को चेक इशू किया है। मुझे एक बात बताएं, आपने किसी क्रेडिटर को चेक इशू किया है तो आपकी एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पे हमारा क्रेडिटर टू बैंक में कहीं पे भी कैश वर्ड तो आया ही नहीं, इसलिए वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक अभी हम सीखेंगे, बनाएंगे, वहाँ पर होगी। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन ही हो तो जर्नल प्रॉपर में डाल दो जी, ऐसा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कहाँ पे आना चाहिए, है कैश बुक का पार्ट, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक अभी आप पढ़ रहे हैं। जब डबल कॉलम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आएगा, वहाँ की बात तब करेंगे। तो आप इसको कहाँ पे लिखेंगे, कैश बुक में ही, लेकिन नोट इन सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम में आएगी, ठीक है, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक। उसके बाद आपने सैलरी पे की ऑफिस क्लर्क को, तो बाय सैलरी, सिंपल है, मई 31 की 5,000 रुपये, बाय रेंट। और थर्ड है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश अब की बारी निकलवाया है, तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है टू किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, तो मई 31 को कैश बढ़ा है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट काम, आपको रिसिप्ट का टोटल करना है जो हमारे पास 1,91,000 आ रही है। फिर हमें क्या करना है, पेमेंट का टोटल करना है जो 1,07,000 रुपये का है। रिसिप्ट में से पेमेंट लेस कर दो तो आपका बैलेंस बच गया 84,000 रुपीज़। मई 31 का बैलेंस है 84,000 रुपीज़, और यही बैलेंस हमारा जून 1 का ओपनिंग बैलेंस बन गया, जिसको बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी बोलेंगे। बीडी मतलब ब्रोट डाउन, सीडी मतलब कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था, अब आपको मैंने वो करके दिखा दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर कह रखी है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल। देखो ये कह रहा है कि ना आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में तो बनानी है, लेकिन जर्नल प्रॉपर बनाने के लिए नहीं कह रहा, जर्नल बनाने के लिए। अब मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा, आप इस बात को ना हिंट को समझ जाना। मैं ये कहता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज करें, आपकी ये कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज नॉर्मली कहाँ जाती है, परचेज बुक के अंदर, समझ रहे बात को, कहाँ जाती है, परचेज बुक के अंदर। अब बात फर्दर आके सुनो, मैं आपको ये कहूँ कि कैश बुक में ये कवर नहीं हो रही, कैश बुक में कवर नहीं हो रही, तो आप इसको किस में डालेंगे, परचेज बुक में। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप ना उसको जर्नल में डालो। क्वेश्चन में आपको जर्नल प्रॉपर नहीं मांग रखा, जर्नल प्रॉपर होता ना, मतलब कैश बुक प्लस जर्नल प्रॉपर, तो क्रेडिट परचेज की हम कहीं पे भी नहीं लिखते। अब वो ये कह रहा है कि हमने मान लो उधार में गुड्स परचेज करें, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, हम उसको जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर नहीं। जर्नल प्रॉपर में तो सिर्फ वही एंट्री आएंगी जो जर्नल प्रॉपर में आती हैं। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अब कहाँ पे जाती है, परचेज बुक में। यहाँ में परचेज बुक में नहीं लिखनी, अभी हमें इसको जर्नल में ही लिखनी है। जर्नल और जर्नल प्रॉपर का डिफरेंस समझो, मतलब क्वेश्चन आपको जर्नल प्रॉपर बनाने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ जर्नल बनाने के लिए कह रहा है। अब सिर्फ जर्नल का मतलब क्या है, कैश बुक को छोड़ के परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, वो 5 जो अलग पार्ट थे ना, उन सारे के सारे को जर्नल में ही डालना है, ठीक है, ये बात है। मतलब अब मैं कहूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मैं लिखूंगा जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ, ना कि जर्नल प्रॉपर, ठीक है। मान लो एक वर्ड चेंज होता है जर्नल प्रॉपर, तो मैं इसको कहीं पे भी नहीं लिखता ना, कैश बुक में वैसे नहीं आनी थी, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इसीलिए, और जर्नल प्रॉपर में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आती नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या मांगा है, सिर्फ जर्नल, ठीक है। अब सिर्फ जर्नल का मतलब मैं दोबारा से रिपीट करूं, कैश बुक को छोड़ के बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स किसके अंदर चली जाएंगी, जर्नल के अंदर, ठीक है, जिसमें 5 बुक कवर हो जाएंगी, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। बैलेंस इन शॉप, आपका शॉप में बैलेंस पड़ा हुआ है 40,000 रुपये, फेब 1 को 40,000 रुपये। उसके बाद बोट गुड्स, हमने गुड्स परचेज करे हैं, ये थोड़ी एंट्री में गड़बड़ हुई है, ये मई फेब 1 की ही है ये एंट्री भी। बोट गुड्स CGST आपकी 6% और SGST है 6%, 30,000 रुपये, ठीक है। तो
मुझे एक बात बताएं, आपने गुड्स परचेज किया 30,000 रुपये की, मैं आपसे एंट्री पूछता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, नॉर्मली मैं एंट्री कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 30,000 का 6% का ट्रांसफर, इनपुट SGST भी ट्रांसफर टू, अगर कुछ नहीं बता रखा तो हम कहाँ पे लेंगे, टू कैश, ये होगा 33,600। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, ये एंट्री आप करेंगे परचेज डेबिट 30, आप GST वाला चैप्टर करके आए, मैं इस चीज़ को तो रिपीट करूँगा नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, इनपुट CGST डेबिट 30,000 रुपये, इनपुट SGST डेबिट 1,800 रुपये और इनपुट SGST डेबिट 1,800 रुपये, मतलब हमने कैश कितना पे किया, 33,600। मैं इसको 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दूँ, परचेज के थ्रू कैश कितना जा रहा है, 33,600, मैं लिख देता हूँ, बाय परचेजेस 30,000, बाय इनपुट CGST 1,800, बाय इनपुट SGST, इनपुट SGST टू कैश है, इनपुट CGST टू कैश है और परचेज टू कैश है, तो कैश राइट हो रहा है परचेज के कारण बाय परचेज, इनपुट CGST कारण बाय इनपुट CGST, SGST कारण बाय इनपुट SGST, ठीक है, तीनों फैब फर्स्ट को हैं, चाहे फैब फर्स्ट ही लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री, हमने गुड्स बेची हैं 45,000 रुपये की, जिसमें CGST और SGST, अब की बारी आउटपुट है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं इसको यहाँ पे ही कर देता हूँ, बताना टू सेल्स फैब 7 को, बताओ सेल्स कितने की है, 45,000 रुपये, साथ में क्या आएगा, टू आउटपुट CGST, आप इसको एंट्री में कन्वर्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, 45,000 रुपये का 6% कितना हो जाएगा, 2700, तो आउटपुट SGST 2700, ठीक है। उसके बाद पे टू यशपाल एंड सन्स 6,000 रुपये हमने पे किया, सिंपल एंट्री, यशपाल एंड सन्स को पे किया, यशपाल एंड सन्स डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ है, उसके क्रेडिट साइड में बाय यशपाल एंड सन्स, कितने रुपए हैं, 6,000, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स, हमें राहुल ब्रदर्स से 9800 रुपये मिले हैं, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपये। आप मुझे बताना, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स फैब 14, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स 9800। अब मुझे एक बात बताओ, जर्नल में, क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं, जर्नल प्रॉपर नहीं, हालांकि एंट्री जर्नल प्रॉपर किया, डिस्काउंट अलाउड टू राहुल, हमें जब कैश मिला 9800 रुपये का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स 9800 रुपये, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स 200 रुपये, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स अलग से एंट्री करेंगे हम, वो ध्यान रखेंगे भी, हम करेंगे वो भी, ठीक है। अभी स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, तो स्पेस में पूरा नहीं आ पाएगा। उसके बाद लोन रीपेड, अभी कभी आपने लोन लिया था, लोन लिया था आपने किसी से, अब की बारी में आप उसको पे कर रहे हैं, मान लो, अच्छा उसमें दिया था लोन, ठीक है, यहाँ पे आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी से भी लोन लिया होगा पहले, सीधी सी बात है, जिससे भी लिया होगा उसको पे कर रहे हैं, तो बाय लोन, आपकी जेब से कैश जा रहा है, सीधी सी बात है, 7,000, ठीक है, लोन रीपे कर दिया। उसके बाद है फैब 22 की, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपये, 500 रुपये। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउड, मुझे एक बात बताओ, दिनेश यादव से कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव 6850, ठीक है, 6850 मिला, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिनेश यादव कहाँ पे जाएगा, जर्नल एंट्री, ठीक है। आगे देख,
उसके बाद पे टू यशपाल एंड सन्स 13,750 पे किए हैं, तो बाय यशपाल एंड सन्स 13,750 फेब 25। तो यशपाल एंड सन्स वैसे जनरल एंट्री होती तो 14,000 से डेबिट होता। टू कैश हुआ 13,750 और यशपाल एंड सन्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपये कहाँ चला जाएगा जनरल प्रॉपर में। हालांकि हम तो अब जनरल एंट्रीज कर रहे हैं ना, ठीक है। और पेड रेंट फॉर गोडाउन, हमने रेंट पे किया गोडाउन का 10,000 और साथ में CGST और SGST भी दिया है, ठीक है। तो हमने एंट्री करनी है फेब 25 के बाद फेब 28 की बाय रेंट के नाम के आपने पे किए हैं 10,000 रुपये, लेकिन साथ में इनपुट CGST और SGST भी तो पे कर दिया। इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST 10,000 का 6%, 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद सेम इसकी एंट्री के मतलब इसी डेट के अंदर पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अकाउंट, मतलब हमने जनरल स्टोर को 7600 रुपये पे कर दिया उनके फुल सेटलमेंट मतलब 8,000 के बदले में। तो बाय मनोज जनरल स्टोर कितने पे किया हमने 7600 रुपये। और मनोज जनरल स्टोर टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमने पे करने, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो कहाँ जनरल प्रॉपर में। हालांकि फिर वही बात रिपीट करो, आपकी बारी हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। तो फेब 28, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपी आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, हमें कैश मिला है गोपी से आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद फेब 28, तो सारी ट्रांजेक्शन फेब 28 की बना दी। तो हमें कितना मिल रहा है 9800 रुपये। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपी कितने थे 200 रुपये, ठीक है। बोर्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट कहाँ पे जाएगी बताओ। मशीनरी डेबिट टू क्रेडिटर्स जनरल में, हालांकि वैसे जनरल प्रॉपर में भी जाएगी लेकिन वहाँ पे जनरल मांग रखी है तो हम जनरल वर्ड ही यूज़ करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स जनरल में। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 टू राम लेस 4% कैश डिस्काउंट, हमने राम को 5,000 रुपये की सेल करी और 4% कैश डिस्काउंट दे दी, मतलब पैसे मिल रहे हैं। मैं क्या बोलूँगा एंट्री को, अगर मैं आपको एंट्री करके दिखाऊँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो पक्का है 5,000 रुपये की है, 4% घटा दो 50 और ये हो गया 200 रुपये डिस्काउंट अलाउड, तो बाकी रह गया 48। कैश अकाउंट डेबिट 48 और डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, टू सेल्स 5,000 रुपये। तो कैश टू सेल्स हो गया आपका यहाँ पे 4800 और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स कहाँ पे चला जाएगा आपका जनरल प्रॉपर, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आगे फर्दर बात करते हैं। हमें इसकी टोटलिंग करनी है और उसके बाद बैलेंस को अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करना है। मान के चलते हैं कि आपको ये चीज़ आती है लेकिन मैं फिर भी टोटल कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैंने ये टोटलिंग कर दी है, तो टोटल रिसिप्ट आप मैच कर लेना। एक 21,650 और पेमेंट है 79,650, तो आपका बैलेंस बच गया 42,000 जो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। देखो बात ऐसी है बच्चों कि मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया है ना, इसकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है जर्नल एंट्रीज़ भी करनी है, क्वेश्चन में मांग रखी है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। देखो बच्चों, जो एंट्रीज़ आपकी जर्नल में होनी चाहिए थी या जर्नल प्रॉपर बोले तो वो एंट्रीज मैंने सारी कर दी हैं, आपको मैच करनी है। जो आपकी आधा पार्ट कैश बुक में जा रहा था, आधा जर्नल में जा रहा था, कुछ ऐसा था जो कम्प्लीटली जर्नल में जाना था, जैसे मशीनरी टू क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, प्लस आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक पूरी हो चुकी है। अब आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से और 5 + 5 इलस और प्रैक्टिकल मिला के जो आपकी बुक है वहाँ से, तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन अब पूरे हो जाने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है।
तो अब हम इसके बाद हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। बाय बाय।